अस्सलाम वालेकुम। अब नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास आया है स्किल्ड लीडर्स कौन से होते हैं जो ड्राइव करते हैं। स्किल्ड लीडर्स आर दोज दैट ड्राइव स्ट्रैटेजिक थिंकिंग्स, हैव अ प्लान फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, प्रोएक्टिवली स्ट्रक्चर द ऑर्गेनाइजेशन। आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो प्रॉपरली प्रोएक्टिवली बनाएं, एक्सरसाइज कंट्रोल विद अ डेफ्ट हैंड, यूज़ द राइट काइंड ऑफ इंसेंटिव्स, get the best out of people, build a high quality team. America's best leaders: Steve Jobs, Apple, Pixar, Alan Mulally, Boeing Commercial Airplanes, Terry Samuel, Yahoo, A.G. Lafley, Procter & Gamble, Kim Shin-Bei, and SK Telecom. The question arises, are the functions of management only for managers in the organizations, or can they apply to you as a student as well? You have to ask this question to yourself, that are these functions of management only for the managers? No. Or yes. Or they can apply to you as a student as well. I can also think to give you this assignment if you want to. Now coming to the next slide, that is types of managers. First of all, journal managers, functional managers, and frontline managers. जनरल मैनेजर्स या आप कह सकते हैं टॉप लेवल मैनेजर्स, ये क्या होते हैं? दे आर द बॉसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रैटेजीज़ फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस ऑफ द कंपनी. ये ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजीज़ को डिफ़ाइन करते हैं, ये आपके गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स कंपनी वाइड डिस्क्राइब करते हैं. इनको आप CEO कह सकते हैं, CEO कह सकते हैं, चेयरमैन कह सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट कह सकते हैं, CFO कह सकते हैं. And they are responsible for the overall performance of the organization, whereas functional management is about, और या फंक्शनल मैनेजर्स या मिडिल मैनेजर्स कह सकते हैं, ये डिपार्टमेंट हेड्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, चीफ सुपरवाइजर्स होते हैं. दे आर द लिंक बिटवीन द टॉप लाइन मैनेजर्स एंड द फ्रंट लाइन मैनेजर्स. दे एक्ट लाइक ब्रोकर और एजेंट टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड फ्रंट लाइन मैनेजर्स. ये उनके बीच का ब्रिज होता है. मिडिल मैनेजर्स या फंक्शनल मैनेजर्स जो होते हैं, ये फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. दे कन्वर्ट द स्ट्रैटेजीज़ इनटू ऑपरेशनल ब्लूप्रिंट्स फॉर फर्स्ट लाइन मैनेजर्स. जो आपके पास स्ट्रैटेजीज टॉप लेवल मैनेजमेंट या जनरल मैनेजर से आ रही होती है, आप उनको ऑपरेशनल या फर्स्ट लाइन मैनेजर्स के लिए उनको ऑपरेशनल करके देते हैं. आप उनके लिए सब गोल्स बनाते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं. यू ट्राई टू इनकरेज और सपोर्ट एंड फोस्टर ऑर्गेनाइजेशनल एम्प्लॉयज़. आप जो टैलेंटेड आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं, आप उनको इनकरेज करते हैं, सपोर्ट करते हैं. आप तमाम ऑर्गेनाइजेशन के जो फ्रंट लाइन मैनेजर्स होते हैं, आप उनको एक लाइन पे ला के आप उनको अलाइन करते हैं टूवर्ड्स द स्ट्रैटेजी ऑफ द कंपनी. इसमें लीडरशिप आ जाती है, सपोर्ट टीम्स आ जाती हैं. ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक्टिविटीज़ के लिए, टास्क के लिए. ये स्ट्रैटेजी को ट्रांसलेट करते हैं to the frontline managers, and they implement the strategies within the organization. Whereas frontline managers, ये क्या होते हैं? These are the individuals on the line. These are the individuals that are operating the operations. These are the individuals that are doing the work, operations of the organization. ये इनके ऐसे जो टाइटल्स होते हैं, असिस्टेंट मैनेजर, शिफ्ट मैनेजर, फोरमैन, सेक्शन चीफ, ऑफिस मैनेजर्स, इस तरह के होते हैं. दिस इज़ द लोएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शन. ये स्ट्रैटेजी वगैरह नहीं देख रहे होते, ये अपने पर्टिकुलर फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और उसका काम कर रहे होते हैं. ये वन एक्टिविटी तक लिमिटेड होते हैं. दे आर नॉट सुपरवाइजिंग मोर देन वन एक्टिविटी. They motivate and influence their subordinates, employees within their areas they are operating, and they lead their teams and their units within the company. So this is a question you should go through by yourself, that Dr. John Alexander is the chair of the management department at Global University with their main campus in New York, USA. The president of the university is Dr. Kim Carey John, can be described as a dash manager, whereas Kim is a dash manager. So you have to answer me personally this, and tell me what do you think about this. This is an example of multi-divisional management hierarchy. First, there is a CEO, corporate level general manager. Then there is a business level general manager, division. Then there are functional managers. You can see R&D,
research and development, production, marketing, sales, and then the frontline managers, team. Then here comes that becoming a manager. कैसे आप मैनेजर बन सकते हैं? फ्रॉम स्पेशलिस्ट टू मैनेजर. This journey begins when people are successful at a specific task and they were hired to do. एक जर्नी जब आप स्पेशलिस्ट से एक मैनेजर की तरफ जाते हैं कि जो आपको टास्क के लिए, पर्टिकुलर टास्क के लिए हायर किया गया था, आपने उसको मास्टर कर लिया, आपने उसको स्पेशलाइज कर लिया है और आप अब उस टास्क को ईज़िली कर सकते हैं. नीड टू बी एबल टू गेट थिंग्स डन थ्रू अदर पीपल. और आप में कैपेबिलिटी भी आ गई है कि आप दूसरों के ज़रिए अपना काम करवा सक रहे हैं. एंड आप तब तक मैनेजर नहीं बन सकते until unless you're not able to get things done through others. You will not advance further in your particular job until unless you don't know how to make other people do their job. And इसमें आ जाता है प्रमोशंस आ जाती हैं, इसमें आ जाता है आपको आपके जो पोस्ट पे हायर किया जाता है उसे आपको प्रमोट किया चला जाता है कि आप मैनेजरियल रोल्स की तरफ हो जाते हैं. So and you become the manager. So from specialist to manager, and then the mastering the job. Mastering the job कहते हैं tends to be a large difference between expectations and reality. कि जो expectations आप set करते हैं reality होती है उसमें बहुत difference होता है. Workload is tremendous, बहुत ज़्यादा होता है. Biggest challenge within the first year is equal to people challenges. To master any job, because if you have to become a manager, you should know how to get your work done with the help of people. And to get things done with the help of people, तो जी फर्स्ट ईयर के लिए जब आप मास्टर कर लेते हैं अपने जॉब को और आप स्पेशलिस्ट से मैनेजर में आ जाते हैं तो आपके लिए मसला आ जाता है कि आपने पीपल चैलेंजेस आते हैं एंड यू ट्राई टू हैंडल इट, एंड इफ़ यू हैंडल इट एफिशिएंटली देन यू आर द मैनेजर. मैनेजमेंट रोल्स, ये 1 2 3 10 रोल्स हैं मैनेजमेंट के जो कि हेनरी मिन्सबर्ग ने 1973 में डिप्राइव किए थे, बनाए थे. इन्होंने कहा था कि मैनेजमेंट के ये पर्टिकुलर रोल्स हैं. इसको मज़ीद 3 में कर दिया गया था और 3 रोल्स के अंडर बाकी डाले गए थे. सबसे पहले आ जाता है इंटरपर्सनल रोल, जिसके अंडर आता है लीडर, लाइजन, फिगर हेड. फिर आ जाता है इंफॉर्मेशनल रोल, मॉनिटर, डिसेमिनेटर, स्पोक्सपर्सन. फिर आ जाता है डिसीजनल रोल. डिसीजनल रोल में आ जाता है निगोशिएटर, रिसोर्स एलोकेटर, डिस्टर्बेंस हैंडलर एंड एंटरप्रेन्योर. इंटरपर्सनल रोल क्या कहता है कि जो फर्स्ट ऑफ ऑल द फिगर हेड के पास क्या होती है, सिम्बॉलिक ड्यूटीज़ होती हैं विच आर लीगल और सोशल इन नेचर. ऐसी ड्यूटीज़ होती हैं दैट आर लीगल एंड सोशल इन नेचर. Whereas leader क्या है, leader is about building a team, coaching them, motivating them, developing strong relationship with the internal and external customers. Interpersonal roles that involve interacting with people inside and outside the organization. Not within the organization but also outside the organization. When you try to make good relationships with your people, it is known as interpersonal roles. Management jobs are people intensive. Management की जो भी काम है people oriented है. Like management की definition ही ये है that management is all about getting things done through people. So it is people intensive, people oriented. So interpersonal roles की 3 types हैं. Figureheads, greet visitors, represent the company at community events, serves as spokespersons and functions as emissaries for the organization. लीडर कौन होते हैं? ये इन्फ्लुएंस करते हैं, मोटिवेट करते हैं, दूसरों को डायरेक्ट करते हैं, एज वेल एज स्ट्रैटेजाइज, प्लान, ऑर्गेनाइज, कंट्रोल एंड डेवलप. लाइजन कौन से होते हैं? ये मेंटेन करते हैं नेटवर्क बिटवीन, दे ट्राई टू मेंटेन द नेटवर्क और रिलेशनशिप बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. कनेक्ट विद पीपल आउटसाइड देयर इमीडिएट यूनिट. जो हमारे आउटसाइड यूज़र्स हैं उनके साथ, इमीडिएट यूनिट के साथ, उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप, एक अच्छा नेटवर्क बिल्ड करना. इट्स इंटरपर्सनल रोल्स. देन कमिंग टू द इंफॉर्मेशनल रोल, इसके नाम से इंफॉर्मेशन दैट एक ऐसी चीज़ होगी जिसमें हम कलेक्ट करें, प्रोसेस करें, डिसेमिनेट करें इंफॉर्मेशन को.
द रोल्स आर मॉनिटर, डिसेमिनेटर एंड स्पोक्स पर्सन। मॉनिटर क्या कहता है? मॉनिटर कहता है कि जी आप इंफॉर्मेशन लेते हैं रिगार्डलेस ऑफ इफेक्टिंग रिगार्डलेस, वो भी इंफॉर्मेशन आप ले लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन से, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, जो ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट नहीं कर रही होती, about the different stuff. Disseminator is something like you receive any information from internal or external sources, the same needed to be transmitted within the company. कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपकी विद इन द कंपनी यू नीडेड इट, मे बी इट इज़ कमिंग फ्रॉम इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल रिसोर्सेज, यू रिसीव दैट इंफॉर्मेशन. एंड स्पोक्स पर्सन, डिसीजनल रोल्स. अब डिसीजनल रोल्स उसके नाम से हो रहे हैं कि वो डिसीजंस पे आ जाता है. वेयर एज इंटरपर्सनल रोल्स डील विद पीपल एंड इंफॉर्मेशन रोल्स डील्स विद नॉलेज. डिसीजनल रोल्स डील्स विद द एक्शंस. इंटरपर्सनल रोल्स उन्होंने कहा है जैसे पीपल से डील करते हैं, इंफॉर्मेशन नॉलेज से डील करता है, इसी तरह डिसीजन रोल डील करता है एक्शन से. इसके 3 पार्ट्स हैं: एंटरप्रेन्योर, डिस्टर्बेंस हैंडलर, रिसोर्स एलोकेटर, नेगोशिएटर. एंटरप्रेन्योर ये है दैट यू हैव टू मेक श्योर दैट योर मैनेजर्स आर इनोवेटिंग, चेंजिंग, आर फ्लेक्सिबल, आर डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स. डिस्टर्बेंस हैंडलर ये है दैट एड्रेसिंग एंड एंटिसिपेटेड प्रॉब्लम्स एज दे अराइज एंड रिजॉल्विंग दैम एक्सपेडिटली. कि ऐसी कोई भी प्रॉब्लम या ऐसी कोई भी मसला जो आपको जिसके लिए तैयार नहीं होते, वो अगर आ गया तो आप उनको इमीडिएटली रिएक्ट कर रहे हैं उसके लिए और उसको रिजॉल्व कर रहे हैं. रिसोर्स एलोकेटर, दैट यू नो द बेस्ट यूज ऑफ द रिसोर्सेज अवेलेबल एंड यू आर एलोकेटिंग इट इन द राइट वे एंड राइट प्लेस. Negotiator, that you try to negotiate. The manager is a continual negotiator because he or she is handling people, so he or she is a continual negotiator.